सुबह के 3 बज रहे हैं। ये फैसिलिटी काफी शांत है। ऑफिस के वर्कर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स हॉल्स में घूम रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर एडवांस आर्मर पहने और स्टैंडर्ड इश्यू M4 कार्बाइन लिए अपनी पोस्ट पर खड़े हैं। 3 फाउंडेशन एम्प्लॉयज मॉनिटर के सामने बैठकर बहुप्रसिद्ध SCP-106 के कंटेनमेंट सेल के फुटेज की लाइव फीड देख रहे हैं, जिसे स्टाफ द्वारा दी ओल्ड मैन भी कहा जाता है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फाउंडेशन के किसी भी पर्सनल को सेल के 60 फीट तक घूमने नहीं दिया जाता है और 2305 कमांड की इजाजत बिना किसी को भी अनोमली के साथ फिजिकली इंटरेक्ट करने की इजाजत नहीं है। ब्लू लाइट से घंटों तक एक्सपोज होने की वजह से ऑब्जर्वर की आंखों में खुजली हो रही है, लेकिन वो अपनी नजरें नहीं हटा सकता। ओल्ड मैन काफी चालाक है। उसके अंदर एक भूखी बड़ी व्हाइट शार्क भी है और साथ ही कभी ना शांत होने वाली भूख प्यास है उसके अंदर। लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, वो एक कैलकुलेटिंग शिकारी है, सबसे गंदे इंसानी सीरियल किलर से भी ज्यादा निर्दयी, और वो हमेशा अपने नए मौके की तलाश में रहती है। फाउंडेशन रिकॉर्ड के अनुसार ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से एक्टिव है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर हजारों नहीं तो कई सैकड़ों लोगों को इसने मारा ही है, और इनमें से कई लोगों ने इसे अंडर एस्टिमेट करने के लिए बहुत ही सिंपल और मूर्खता बड़ी गलती की थी। इसे तो बस कुछ सेकंड्स की जरूरत होती है। बहुत कम समय के लिए डिस्ट्रैक्ट होने पर भी इसे इसके काम की विंडो मिल जाती है। पर क्या करने के लिए आप पूछेंगे? परेशान मत होइए, आपको पता चल जाएगा जैसे उन्हें पता चला था। ओल्ड मैन का निकनेम किसी वजह से पड़ा है। ज्यादातर ये किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह ही लगता है, स्पेसिफिकली एक बूढ़े व्यक्ति की सड़ती हुई लाश की तरह। इसका शरीर सड़े हुए डार्क ग्रे ब्लैक फ्लैश में कवर होता है, जो कि मीट की तरह लगता है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये अपना शेप बदल लेता है, पर यह सड़न इतनी ज्यादा है कि ओल्ड मैन इसे छुपा नहीं पाता। फाउंडेशन के एम्प्लॉयज ने SCP-106 को लंबे समय तक ऑब्जर्व किया है और उन्हें इस मुस्कुराते हुए सड़ते हुए बच्चों और महिलाओं के फॉर्म में देखा है, जिनका सड़ा हुआ मांस उनकी हड्डियों से लटक रहा हो। एक वीडियो फीड के माध्यम से ही ऐसी इमेजेस देख लेना पूरे जीवन की नींद हराम करने के लिए काफी है। फिर भी उनके पास करने के लिए यही काम है और कैमरा ओल्ड मैन पर फिक्स रहता है। वो 3 महीने से हिला ही नहीं, बस वो वहां पर किसी बौद्ध भिक्षु की तरह मेडिटेशन में बैठा हुआ है। किसी नए इंसान को ये इनएक्टिव पीरियड सेलिब्रेशन की वजह लग सकता है, पर जिन लोगों को इसका एक्सपीरियंस है वो जानते हैं कि ये बस तूफान के पहले की शांति है। SCP-106 के साथ कई महीनों तक इनएक्टिव रह सकता है। SCP-106 एक साथ कई महीनों तक इनएक्टिव रह सकता है। फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने इसे ललिंग स्टेट की तरह डिस्क्राइब किया है और ऐसा माना जाता है कि ओल्ड मैन अभी इंतजार कर रहा है कि उसके शिकार थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, कोई गलती करें या एक लम्हे के लिए अपना कंसंट्रेशन खो दें ताकि ये अपना काम कर सकें। ऐसा पहले बहुत बार हो चुका है और यही फिर से होने वाला था। उस ऑब्जर्वर को जरूर एंजाइटी हुई होगी जब उसने इस क्रिएचर को हल्का सा हिलते देखा, कंधे की मांसपेशियों में हल्का सा झटका। पर इतना ऑब्जर्वर के लिए काफी था कि उसका दिन बुरा होने वाला था। उसने अपनी डेस्क पर रखे हुए इमरजेंसी फोन को लिया और रिसीवर में चिल्लाना शुरू कर दिया कि एक 106 मूव करने लगा है और उन्हें एक टेक्निकल टीम स्ट्रैट की जरूरत थी। पर पहले ही काफी देर हो चुकी थी और उसके साथ के 2 ऑब्जर्वर बिना कुछ बोले अपने मॉनिटर में देख रहे थे और वैसे एक चिपचिपा जंग जैसा पदार्थ सेल के फ्लोर पर उस क्रीचर के आसपास इकट्ठा होने लगा। धीमे से उस क्रीचर ने अपनी गर्दन घुमाई। उसके चेहरे पर ना मिटने वाली चौड़ी पीले दांतों वाली बिना होठों की मुस्कान थी। उसकी आंखों में किसी अंडर वाटर शिकारी की गंदी फितरत थी। उसने डायरेक्टली कैमरे में देखा, डायरेक्टली उनको देखा और मुस्कुराया। ऑब्जर्वर्स को पता था कि ये खतरनाक है, काफी खतरनाक। उन्हें यकीन था कि वो एक नॉट थी। देखते ही देखते ओल्ड मैन अपने नीचे वाली सतह पर बने जंग के गड्ढे में अंदर घुसने लगा और पूरी तरह से गायब हो गया। SCP-106 बहुत ही आसानी से किसी भी सॉलिड सरफेस के पास हो सकता है, जिसकी वजह से इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है और इसे खतरनाक कैटर क्लास में जगह दी गई है, जो कि सिर्फ ऐसी एनोमलीज के लिए रिजर्व है जिन्हें लॉक कर पाना एक नाइटमेयर के समान होता है। कई सालों की महंगी रिसर्च और जानलेवा ट्रायल एंड एरर के जरिए फाउंडेशन इस क्रिएचर को धीमा कर पाने के तरीके खोज पाया। इसे लेड, बहुत कॉम्प्लेक्स और रैंडम फिजिकल स्ट्रक्चर या बहुत तेज ब्राइट लाइट बेहद नापसंद है। इनमें से कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है। जितना हम जानते हैं, नुकसान तो उसे कुछ भी नहीं पहुंचा सकता, पर इससे आपको कुछ कीमती एक्स्ट्रा सेकंड जरूर मिल सकते हैं, जिनमें आप वहां से बचने और भागने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे सेकंड्स जो उन 3 ऑब्जर्वर्स के पास नहीं थे। उनमें से एक ने फिर से इमरजेंसी लाइन पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि एनोमली का विजुअल गायब हो चुका था। तभी उन ऑब्जर्वर्स को पीछे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक केमिकल बर्न की भी। एकदम डरते हुए उन्होंने दरवाजे के बगल में एक बड़ा सा रस्टी जले का निशान देखा जो दीवार पर फैल रहा था। वो दरवाजा उनका अकेला एस्केप रूट था। वो दरवाजे में जितना मुमकिन था उतना पीछे जाने लगा और जंग लगे काले स्लज से एक सड़ा हुआ हाथ निकलने लगा।
SCP-106 का मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जो अपने मजे करने के लिए तैयार था। तभी दो हेविली आर्म्ड सिक्योरिटी ऑफिसर्स एजेंट गुडविन और रेसनिक कॉरिडोर से भागते हुए ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ आए। SCP-106 के एस्केप अटेम्प्ट्स के दौरान ये स्लोगन बन गया था कि केवल चिल्लाहट का पीछा करने की जरूरत थी, और ये मोटो उस रात सच साबित हुआ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पर्सोनल के साथ बहुत खतरनाक चीजें हो रही थी और वो चिल्ला रहे थे। टॉप ऑफ द लाइन फायर आर्म्स के साथ भी ओल्ड मैन को नुकसान पहुंचाने के लिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। उसके पास सभी तरह के फिजिकल डैमेज के खिलाफ इम्यूनिटी थी। वो इतना ही कर सकते थे कि जब तक साइंटिस्ट और कंटेनमेंट स्पेशलिस्ट उसे उसके कंटेनमेंट सेल तक भेजने की प्रिपरेशन खत्म नहीं कर देते, तब तक उसे डिस्ट्रैक्ट रख सकते थे। गुडविन आगे बढ़ा और रेसनिक ने अपने 6 कवर किए। सतर्क रहना जरूरी था, क्योंकि स्टैंडर्ड ह्यूमन लड़ाई से अलग SCP-106 किसी भी एंगल, ऊपर या नीचे से अटैक कर सकता था। फिजिकल रुकावट उसके लिए मायने ही नहीं रखती थी और कोई भी कवर सेफ नहीं था। वो सिक्योरिटी ऑफिसर भी ऑब्जर्वेशन रूम की दीवार पर जले के निशान को देख पा रहे थे। SCP-106 पूरी तरह से गाढ़े काले म्यूकस से कोटेड था, जिसकी कोरोसिव प्रॉपर्टीज ऐसी थी कि किसी भी सतह को हमेशा के लिए चला दे। फाउंडेशन साइंटिस्ट्स ने अंदाजा लगाया कि यह म्यूकस एक तरह का प्री डाइजेस्टिव पदार्थ था, जो मांस और हड्डी को एक ही तरह से नरम कर सकता था। पर यह भी एक हैरानी की बात थी, क्योंकि ओल्ड मैन को कभी भी कुछ खाते हुए नहीं देखा गया था। ऐसा माना गया कि इसका मकसद केवल अतिरिक्त तकलीफ पहुंचाना था। गुडविन और प्रश्न को पता था कि इस स्लज को एक खतरनाक की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि खत्म होने से पहले ये कोरोसिव प्रॉपर्टीज 6 घंटे तक एक्टिव रहती है। दोनों अफसर ने नोट किया और एक किक के साथ गुडविन ने ऑब्जर्वेशन रूम का दरवाजा तोड़ दिया। दोनों अंदर गए, उनकी बंदूकें तैयार थी। फाउंडेशन में काम करते हुए उन्होंने कुछ बहुत खतरनाक चीजें देखी थी। D क्लास पर्सोनल के म्यूटिलेशन SCP गिनीपिग्स की तरह इस्तेमाल किए जाने के लिए लाए गए डेथ रो कैदी से लेकर कंटेनमेंट ब्रीच की हिंसा तक। पर पहले ऐसा कुछ भी नहीं था जो ऑब्जर्वेशन रूम में उस रात देखे गए भयानक नजारे को नॉर्मल बना सके। तीनों ऑब्जर्वर्स मर चुके थे, 2 का तो कुछ बचा ही नहीं था और तीसरा इंटैक्ट था, पर वो इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ओल्ड मैन जिस छोटे से समय के लिए आजाद हुआ था, उस समय वो ऑब्जर्वर 100 साल पहले मर चुका था। उसकी स्किन ग्रे हो गई थी और पूरी तरह से सूख चुकी थी। ये एक हत्याकांड था, पर ओल्ड मैन का कोई नामो निशान नहीं था। गुडविन ने अपना रेडियो लिया और बोला, मैं ऑब्जर्वेशन रूम 6 से गुडविन बोल रहा हूँ। इमीडिएट बैकअप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज है। पर एजेंट रेसनिक की चीख की वजह से उसका वाक्य अधूरा ही रह गया। SCP फाउंडेशन के सिक्योरिटी ऑफिसर एक कील जितने मजबूत होते हैं, ये बेस्ट से भी बेस्ट होते हैं और इन्हें दुनिया की टॉप मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से भर्ती किया जाता है। तो डर की वजह से उनमें किसी का भी चिल्लाना अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत ही रेयर है। लेकिन जब उन्होंने ओल्ड मैन को सीलिंग पर खड़े होकर उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, तो वो भी चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। रेसनिक ने अपनी M4 उठाई और उस मास के बीचों बीच 3 राउंड शूट किए। SCP-106 को कोई परवाह नहीं थी। दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर की गन फायर के बाद भी वो हिला तक नहीं। ओल्ड मैन नीचे उतरा। उसने जमीन से एजेंट रेसनिक को उठाया जैसे कि पेड़ से सेब तोड़ रहा हो। ओल्ड मैन ने रेसनिक को हाथ में लिया और अपनी दूसरी सड़ती हुई मुट्ठी से एजेंट की बॉडी पर मारा, जिससे उनके शरीर की सारी हड्डियां टूट गए। रेसनिक चिल्लाए कि उनका पार्टनर उनकी हेल्प कर पाए, लेकिन समय ही नहीं था। गुडविन के कुछ कर पाने से पहले ही SCP-106 दीवार के चले हुए निशान की तरफ पीछे चलने लगा, पर इस बार वो अपने चिल्लाते हुए विक्टिम को भी साथ ले जा रहा था। एजेंट रेसनिक एक बार और डर के मारे चिल्लाए, जिसके बाद वो उन्हें अंधेरे में घसीटता हुआ ले गया और उस कोरोसिव पदार्थ के चलने की आवाज के अलावा पूरे कमरे में शांति छा गई। आपको लग रहा होगा ये इन सब का अंत था, पर नहीं। बेचारे एजेंट रेसनिक के लिए अभी और भी बुरा होना था। उन्हें ओल्ड मैन के पॉकेट डायमेंशन में ड्रैग किया जा रहा था। जैसे कि SCP फाउंडेशन साइंटिस्ट इसे कहते हैं, ये रियलिटी की एक मिनिएचर लेयर है जिसमें दुष्ट SCP एक सर्वशक्तिमान भगवान की तरह होता है। इस नाइटमेयर जैसी जगह में ले जाए जा चुके विक्टिम्स की विटनेस रिपोर्ट के हिसाब से इस डायमेंशन में घुमाव करें और कभी न खत्म होने वाले कॉरिडोर हैं, जिनमें ओल्ड मैन अपने कैद किए गए विक्टिम्स को उनके ब्रेकिंग पॉइंट तक टॉर्चर करता है। वो अपनी क्रूरता के हिसाब से स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर लेता है। कभी कभी SCP अपने विक्टिम्स को छोड़ भी देता है ताकि वो उन्हें मारने, कैद करने और टॉर्चर करने के आनंद को फिर से ले सके। एजेंट रेसनिक को अब डर का सही मतलब पता चल रहा था और सभी कंटेनमेंट स्पेशलिस्ट ओल्ड मैन को आकर्षित करने के एक असली ट्राइड और टेस्टेड मेथड को प्रिपेयर करने में लगे हुए थे, जो था और ज्यादा सफरिंग दे पाने का लालच। ये करने के लिए फाउंडेशन पर्सोनल ने पहले मेंशन किए गए क्लास G पर्सोनल को लिया और हर 20 मिनट उसकी एक बड़ी हड्डी तोड़कर या उसके टेंडन को काटकर
उसको बहुत दर्द देने की कोशिश की। विक्टिम चीखती चिल्लाती आवाजों को फैसिलिटी के इंटरकॉम पर प्ले किया गया, जिससे पेन लविंग ओल्ड मैन को आकर्षित किया जा सके। चीखने चिल्लाने की आवाज फैसिलिटी की शांत पड़े हॉल में गूंजने लगी और एजेंट रेसनिक की म्यूटिलेटेड लाट सीलिंग के एक नए जले हुए निशान से नीचे गिरी। ओल्ड मैन को अपने आसपास चीखने की आवाज सुनाई पड़ी और अपने नए खिलौने के एक्साइटमेंट को वो रोक नहीं पा रहा था। टूटी हुई फीमर, फटा हुआ एक्लीज टेंडन, ये सब इतना अच्छा था कि इसे मिस नहीं किया जा सकता था। सिक्योरिटी ऑफिसर और ऑब्जर्वर के साथ मजे करने के बाद वो अपने कंटेनमेंट सेल में वापस चला गया, जहां पर एक नया चिल्लाता हुआ शिकार उसका इंतजार कर रहा था। बाकी सभी सिक्योरिटी ऑफिसर, कंटेनमेंट स्पेशलिस्ट और साइंटिस्ट ने उस जगह को खाली करा दिया और वहां पर केवल ओल्ड मैन और उसके शिकार को छोड़ दिया गया। बदकिस्मत क्लास जी को उसकी किस्मत के हवाले छोड़ दिया गया था। बाकी पूरा स्टाफ क्लीन अप प्रोसीजर में लग गया, जिसमें दीवारों पर से भूरे और काले म्यूकस को साफ करना था। ये सब कम से कम 1 महीने तक दोबारा नहीं होना था और मर चुके पर्सोनल को रिप्लेस करने के लिए फैसिलिटी में नए पर्सोनल को ट्रांसफर करना था। ये सब एससीपी फाउंडेशन की बस एक रात थी।